आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग का श्लोक 16 लेते हैं। पहला चरण कर्मणः। क पूरा है, क में आपको अ का उच्चारण मिक्स करना है। क म पर है र की मात्रा, र आधा और म पूरा। क आधा रखकर म पूरा, कर्म अण, कर्मण। शब्द पूरा होने के बाद ण में अ की मात्रा, तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह। कर्मणः, कर्मणः। सुक्री, क्री क्या होता है? क आधा और री पूरा, क्री, सुक्री। त पूरा आधा स, सुक्रीतस। याहू, ऊ की मात्रा है तो विसर्ग को पढ़ेंगे हु, याहू, याहू। आपको जैसे इस हु को पढ़ना है वैसे इसको नहीं पढ़ना, पूरा लंबा नहीं खींचना है। पहला चरण वापस, कर्मणः सुकृतस्याहु। दूसरा चरण सात, सा पूरा त आधा सात, त आधा व पूरा त्वी, क पूरा त्विक। शब्द पूरा होने के बाद अनुस्वार आधा म, सात्विकम। नि आधा र, आधे अक्षर को पूरे के साथ निर, म पूरा निर्म, ल पूरा निर्मल। शब्द पूरा होने के बाद अनुस्वार आधा म, निर्मलम। फ पूरा, फ में अ मिक्स करेंगे फलम, फलम। दूसरा चरण वापस, सात्विकम निर्मलम फलम। पहला और दूसरा चरण साथ में, कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम। तीसरा चरण र पूरा है, र में आपको अ का उच्चारण मिक्स करना है। रज, र और ज दोनों में अ मिक्स किया, रज। स और आधा स, सस्तु, रजसस्तु। फ और ल पूरे पूरे दोनों में अ मिक्स किया, फल। शब्द पुराने के बाद अनुस्वार आधा म, फलम। दु, दुख। इसको इस तरह से पढ़ा जाता है, दुख, ये आघात लगता है इस पे, दुख। ख पूरा, ख में अब मिक्स करेंगे। तीसरा चरण, रज सस्तु फलम दुख। चौथा चरण, म पूरा है, म में आपको अ का उच्चारण मिक्स करना है। म ज्ञान, म ज्ञान। शब्द पूरा होने के बाद न पर अनुस्वार आधा म ज्ञानम। त म स, तीनों अक्षर पूरे पूरे हैं, तीनों में आपको अ का उच्चारण मिक्स करना है। तमस, तमस, तमस कोई नहीं पड़ेगा, तीनों में अ मिक्स करना है। तमस, स में अ की मात्रा विसर्ग को ह, तमसः फलम, फ पूरा और ल में आधा म, फलम। चौथा चरण वापस, म ज्ञानम तमसः फलम। तीसरा और चौथा चरण साथ में, रजसस्तु फलम दुख म ज्ञानम। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलम, रजसस्तु फलम दुख म ज्ञानम तमसः फलम। एक बार वापस, कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलम, रजसस्तु फलम दुख म ज्ञानम तमसः फलम। कर्मों का फल किस तरह से मिलता है? सात्विक, राजसी और तामसी। जब आप सुकृतस मतलब सात्विक कर्म जब करते हैं, श्रेष्ठ कर्म जब करते हैं, तो कर्मण यानी जो श्रेष्ठ मनुष्य है, विवेकी मनुष्य है, जो अपनी बुद्धि का सदुपयोग करते हैं, उनके अनुसार क्या है कि जो
सात्विक कर्म होते हैं उनका फल क्या होता है? श्रेष्ठ कर्मों का जो फल है, जो सात्विक कर्म है उनका फल है निर्मल फल, क्योंकि इसमें आप अपने विवेक और ज्ञान को जागृत रखते हैं, इसलिए जो फल होता है वो अभी स्वच्छ होता है, शुभ होता है, सात्विक होता है। रजसस्तु और राजसी जो है उसका फल होता है दुख, क्योंकि जब आप ये मान लेते हैं कि आप कर्मों का कर्ता खुद है, आपने कर्म किए हैं, आपने किसी को कुछ सिखाया है। जैसे अगर मैंने ये मान लिया कि मैं इस कार्य की करता हूँ, मैंने गीता सिखाई है, अगर ऐसा कहने पर जब कोई मुझे ये कहता है कि आपने ये चीज सही नहीं सिखाई है, तो मुझे इस चीज का दुख होगा, क्योंकि कर्ता मैंने खुद को माना। लेकिन जब हम कर्ता भगवान को मानते हैं तो आपको बदले में किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। अब आप गीता जी सिखा रहे हैं तो आपको निमित्त भगवान ने बनाया, अगर उसमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हुई तो वो भी भगवान ने कुछ किया, क्योंकि आप जब कर्ता नहीं बनेंगे तो आपको दुख नहीं होगा। तीसरा है तामसी। तामसी का जो फल होता है वो होता है अज्ञान। क्यों? क्योंकि वो अपने मनुष्य शरीर को पाकर भी केवल प्रमाद आलस पे अपना समय व्यतीत करता है, इसीलिए वो अज्ञानी है, क्योंकि वो अपने विवेक का, अपने ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर रहा है। इसलिए बताया जो सात्विक कर्म है उसका फल निर्मल है, जो राजसी है उसका फल आपको दुख है, और जो तामसी है उसका फल आपको अज्ञान है। इसलिए जब भी हमको दुख होता है तो कोई आपको दुख दे नहीं सकता, कर्ता खुद को माना है, इसलिए आपको दुख हो रहा है। नारायण 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 नारायण।